जय चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है पिंपल गांव के खेत में भोजन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 596। द्वादशी के दिन भगवान बाग पिंपल गांव में पहुंचे। वहां के खेत में भगवान आसन पर विराजमान हुए। बाईसा आदि सभी भक्तजन बारसी के दिन गांव से भिक्षा मांगकर ले आए। बाईसा ने भगवान को दोपहर का पूजा अवसर संपन्न किया। इसके बाद वहां खेत में भगवान ने भोजन किया। कुल्ला करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। उधर सब भक्तजनों ने भी भोजन किया। उसके बाद भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। आगे लीला का हेतु है भगवान ने इस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। यहाँ की जड़ चेतन वस्तुओं को संबंध प्रदान करके उन्हें भगवान ने पुण्य फल का अधिकारी बनाया। आगे लीला का हेतु है खाम गांव में मिट्टी के घर में विश्राम और भोजन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 597। वहां से निकलकर भगवान खाम गांव में पहुंचे। वहां मिट्टी के दीवारों और छतों से निर्मित एक घर था। वह यहाँ भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया। उठने के बाद उन्होंने उपाध्याय से कहा, बेटा जाओ जाकर देखो वहाँ किनारे पर कोई नौका है क्या। उपाध्याय वहाँ गए। उन्होंने देखा कि नौका अभी अभी उधर गई है। तब फिर भगवान ने वहाँ पर भोजन किया। कुल्ला करने के बाद पान का बीड़ा लिया। भगवान ने पुनः उपाध्याय से कहा, जाकर देखो कहीं नौका आ तो नहीं गई। नौका वहां से चल पड़ी है। यही समाचार को देने के लिए वे भगवान के पास आए और कहा, भगवान नौका उस किनारे पर से चल पड़ी है, थोड़ी देर में वह इधर आ जाएगी। लीला का हेतु है खाम गांव के मिट्टी के से निर्मित घर में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद भगवान यहाँ से चल पड़े। आसन स्थान होने के कारण भगवान ने यहाँ इस स्थान को अपना वस्तु संबंध प्रदान किया। इसे भोजनता स्थान कह सकते हैं। अगली हमारी लीला है नौका पर सवार होकर कला दर्शन और त्याग। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 598। इसके उपरांत भगवान गंगा गोदावरी के किनारे पर पहुँचे। इतने में नौका वहाँ किनारे पर आ गई थी। भगवान नौका में जाकर बैठ गए। सभी भक्त लोग भी भगवान के साथ ही सवार हो गए। नाविक ने नौका को वहाँ से आगे चलाया। गंगा के मध्य में पहुँचने पर उस नाविक ने उस बांस को लेकर नौका को एक स्थान पर खड़ा करने की कला का प्रदर्शन किया। उसके बाद नौका को उसने पार लगाया। वहाँ किनारे पर पहुँचने के उपरांत भगवान नौका से नीचे उतरे। बाईसा आदि सभी भक्तजन भी नीचे किनारे पर पहुँच गए। फिर भगवान ने बाईसा के हाथ से पान सुपारी आदि रखने का डिब्बा लिया और उसे नाविक की झोली में पूरा का पूरा उड़ेल दिया। फिर वहाँ से चल पड़े। आगे लीला का हेतु है उस नाविक ने नौका को पानी के मध्य में बांस से रोककर स्थिर करके उस कला को भगवान के सम्मुख प्रदर्शित किया। भगवान ने उसकी नौका को संबंध प्रदान किया। वहाँ जड़त्व के जीवों को भगवान ने सुख प्रदान किया और उनकी दुखों से निवृत्ति की। उसने भगवान की जो सेवा की उससे भगवान ने उसे पुण्य फल प्रदान किया। अगली हमारी लीला है श्रीपुरी के तायेश्वर में आसन और पानेश्वर में रात्रि निवास। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 599। वहाँ से निकलकर भगवान तायेश्वर में गए। गंगा के किनारे पर उत्तराभिमुख लंबा एक तायेश्वर का विशाल मंदिर था। वह मंदिर में विद्यमान चौकी पर बैठकर भगवान ने थोड़ा सा विश्राम किया। थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर नंदी के पास से वही भगवान निकलकर वहाँ पानेश्वर मंदिर में पहुँचे। वहाँ भगवान मंदिर के नैऋत्य कोण में विद्यमान चबूतरे पर बैठ गए। बाईसा ने वहीं पर भगवान को शाम का पूजा अवसर किया। उसके बाद उन्होंने भगवान के लिए थोड़े से चावल उबाले
गांव से दूध मंगवाकर भगवान के लिए दूध भात का भोजन तैयार किया। फिर बाईसा ने भगवान को रात के समय भोजन करने की प्रार्थना करी। तब उन्होंने कहा आज उन्हें भूख नहीं है, इसलिए आज कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद बाईसा ने चावलों में दूध डाला और फिर उसमें लस्सी की एक बूंद डाल दी, उसे दही खरम्बा बना दिया। फिर रात को भगवान ने वहीं ओटे पर निद्रा की। लीला का हेतु है इस स्थान को भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अगली हमारी लीला है गांधारी में प्रातःकालीन पूजा अवसर और भोजन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 600। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने के बाद भगवान शौच के लिए गए। वहाँ से लौटने के बाद भगवान गांधारी में चले गए। वहाँ पश्चिम की ओर मुख किए हुए मिट्टी की दीवारों का एक मकान था, जिसके आगे बरामदा था। उसके अंदर एक तेल निकालने का कोलू था। थोड़ी देर उसके बाद खड़े होकर भगवान उसे देखते रहे। उस कोलू के पास ही आंगन में एक कांटेदार वृक्ष था। उसके नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहीं पर भगवान को प्रातःकाल का पूजा अवसर हुआ। फिर भगवान ने भोजन किया, कुल्लाकर पान का बीड़ा लिया। थोड़ी देर विश्राम करने के उपरांत भगवान पुनः आसन पर विराजमान हुए। आगे लीला का हेतु है भगवान कोलू के पास आए, उसे उन्होंने ध्यान से देखा। आंगन में कांटेदार वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने उसे सामान्य संबंध प्रदान किया। अगली हमारी लीला है डोंबल गांव में कांटेदार वृक्ष के नीचे आसन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 601। फिर भगवान गांधारी से निकलकर रास्ते में डोंबल गांव के पूर्व की ओर विद्यमान मंदिर से एक कांटेदार वृक्ष के नीचे आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया। फिर भगवान ने कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। आगे लीला का हेतु है आसन स्थान होने के कारण भगवान ने इसे सामान्य रूप से संबंध दान शक्ति निक्षेप किया। अगली हमारी लीला है सोमनाथ में आसन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 602। डोंबल गांव से निकलकर भगवान साष्टी पीपल गांव होते हुए सोमनाथ के मंदिर में गए। रास्ते में पीपल गांव से पान लाने के लिए उपाध्याय रुक गए थे। सोमनाथ मंदिर में जाते समय भगवान बाएं हाथ में आसन पर विराजमान हुए। भगवान ने कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। जब तक उपाध्याय वापस नहीं लौटे तब तक भगवान वहीं पर बैठे रहे। लीला का हेतु आसन स्थान होने के कारण भगवान ने इस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अगली लीला है आपे गांव के महाजनों को दर्शन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 603। उपाध्याय के आ जाने के बाद भगवान सोमनाथ से निकले और आपे गांव में आए। यहाँ मुख्य द्वार पर आपे गांव के महाजन बैठे हुए थे। भगवान के वहाँ पहुँचने पर उन सब ने भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। लीला का हेतु है उस स्थान को भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। महाजनों को भगवान के दर्शन और संबंध का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। तो ये थी आज की हमारी कुछ छोटी छोटी सी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। आप सभी प्रेमी भक्त इन लीलाओं का अवश्य सुनिए। कल और नई लीलाओं के साथ फिर मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।